नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के अगले क्वेश्चंस, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने रूल पढ़ा। विभाज्यता के नियम के सारे रूल पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। इस वैरायटी के सारे हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं और क्वेश्चंस को बिना नजरअंदाज किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए कि पूर्णतया किससे विभाज्य है। आपने कहा सर पूर्णतया 2 से विभाज्य है, तो पी के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। अगर भाई 2 से विभाज्य है तो लास्ट में कोई क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। तो आपने कहा सर 6, 4, 10, 8, 2, 10, 10 + 10 बराबर आपने कहा सर 20। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करें। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 7 अंकों की संख्या में पी के स्थान पर लाया जाए ताकि 4 से विभाज्य हो जाए। तो भाई पी 4 के विभाज्यता के नियम का मतलब क्या है। आपने कहा सर 4 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि समझेगा, 4 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो आपने कहा सर P4 है, P के स्थान पर क्या ला जाएगा, संख्या 4 से कटना चाहिए। तो आपने कहा सर 4 से कटने के लिए 9 रख रहे हो तो कितना बन रहा है। आपने कहा सर 94, 4 से नहीं कट रहा। 2 रख रहे हैं 24, 4 संग 24, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है। P के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, अब देखो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो भाई P आपका 2 भी सही है, 8 भी सही है, 0 भी सही है। तो ये अगर मैं इसको 24 लिखूं, 84 लिखूं और 04 लिखूं तो बड़ा कौन, आपने कहा सर 84 बड़ा। तो ऑप्शन नंबर 8 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना जी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 11 अंकों की संख्या में n के स्थान पर आने वाले संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 4 से विभाजित हो जाए। भाई क्वेश्चन कह रहा है 4 से विभाजित हो जाए। तो आपने कहा सर 4 से कटने के लिए तो भाई इसके यूनिट डिजिट में 2 है। तो आपने कहा सर 4 3 12 आना चाहिए। आपने कहा सर 1 आ गया, 4 8 32, 3 2 आ जाए और 5 आ जाए, 4 1 4, 7 4 8 32, 7 आ जाए, 7 2 बन जाएगा, 72 कट जाएगा, 9 4 2 नहीं 8 यानी 92 कट जाएगा। आपने कहा सर 92 कट जाएगा। हमने कहा जी ठीक है। तो कह रहा है कि n के स्थान पर ज्ञात कीजिए जिससे संभावित मानों का योग। तो आपने कहा सर 1, यहाँ पे लिखा 1 + 3 + 5 7 + 9। तो आपने कहा सर कितना हो गया। आपने कहा सर 9 1 10, 7 5 12, 3 15, 10 25। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो। ओके, अगले क्वेश्चंस की बात करें। निम्नलिखित में से 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 से का मतलब है कि आप सबसे पहले देख लो कि 8 से जो कट रहा है वो 4 से तो 100% कटेगा। भाई जो संख्या 8 से कट रही है वो 4 से तो कटेगी ही कटेगी। तो इसमें 8 का ना चेक करके हम लोग किसका चेक करते हैं, 4 का चेक कर लेते हैं। इससे हमें थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी। और जब हम 4 से चेक करेंगे तो हमारे पास डाटा क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की चीज़ है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 08 4 से कट रहा है, 84 4 से कट रहा है, 92 4 से कट रहा है, 98 4 से नहीं कट रहा है। ऑप्शन ए सही है, बाकी तो सब 4 से कट रहे हैं। तो भाई 8 से कटने वाली संख्या 4 से तो कटेगी ही कटेगी। तो जब 4 ही से नहीं कट रही, इसमें नहीं कट रहा है तो 4 से चेक कर लो, ठीक है। अगली बात, वे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने से घटाने पर संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। तो 8 से विभाज्य हो जाए, 8 के विभाज्यता का नियम सबसे पहले चीज़ आप वही लगाएंगे। आपने कहा सर क्या घटाया जाए, क्वेश्चन समझिएगा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ले रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, समझिएगा। आपने कहा सर 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 घटाओगे तो 24 आ जाएगा, 32 लिखा हुआ है। तो आपने कहा सर 8 चौको 32, 8 से तो कट रहा है तो लेकिन 4 एक्स्ट्रा बच रहा है, 4 खत्म। 8 लिखने पर 8 अगर आप माइनस करोगे, सॉरी 4 घटाने पर क्या आ रहा था,
4 घटाने पर यहाँ पर 2 आ रहा था, ये बनेगा 322, चरवटी 32, 2 एक्स्ट्रा जा रहा है। अब 6 में से अगर आपने क्या घटाया, 8 घटाया, तो 8 बचा, यहाँ पर 1 3 बचा, 318। तो आपने कहा सर, जैसे ही आपने 8 लिखा तो आपने कहा सर 8 के कटने का मतलब होता है अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक कटने चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चरवटी 32 नहीं, 64 28, 8 8 तरीका 24, 24 36 11 और 9 72। भाई 4 से नहीं कट रहा है तो 8 से कटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब 4 से नहीं कट रहा, ये 4 चौको 16, 8 से तो कोई बात ही नहीं, 8 भी खत्म आपका। 6 का मतलब 6 माइनस करेंगे 320 आ जाएगा। 4 से कट रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, 8 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेंगे। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है, यदि 37 27 x 4 एक ऐसी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x के स्थान पर लघुत्तम पूर्णांक क्या होगा? लघुत्तम का मतलब छोटा पूर्णांक। आपने कहा सर 7x4 होगा, x लिखा हुआ है, 8 के स्थान पर लघुत्तम पूर्णांक 0 रखते हैं, तो आपने कहा सर सबसे छोटा हम 0 चेक कर लेते हैं। 0 ही जैसे लिखेंगे तो आपने कहा सर 8 8 64, 64 6 बचा, फिर 4 64, 0 से ही कट गया, तो लघुत्तम पूर्णांक यही है। आगे देखते हैं, यदि 11 अंकों की संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटा व सबसे बड़े पूर्णांक के बीच का अंतर क्या होगा? 8 से विभाज्य का मतलब 2 स्टार समथिंग 4, ठीक है, 2 स्टार समथिंग 4 आपके सामने आ गया, ठीक है। आपने कहा सर इसको काटना चाहिए, तो भाई यहाँ पर स्टार की जगह अपन क्या लिखते हैं, अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात करना। तो अगर भाई अंतर ज्ञात करना है तो सबसे बड़ा पूर्णांक आपने लिखा, इसमें आपने लिखा 9, तो भाई 9 से तो कट नहीं रहा, जब 9 से नहीं कट रहा, 9 से तो आपका 8 8 तरीका 24 24 4 नहीं कट रहा, 9 से 9 तो खत्म बचा, आपने कहा सर 7। और एक चीज, अगर संख्या यहाँ पर आपकी लिखी हुई है इवन नंबर है, आपको बताया था, नहीं बताया समझ लीजिए, तो इसका मतलब लास्ट 2 अंक में ही चेक कर लो। भाई 7 रखने पर नहीं कट रहा, 6 रखने पर 8 मट्टू 64, 6 से कट रहा है, सबसे बड़ा तो ये मिल गया। 6 के बाद 5 रखने पर 8 त्रिका 8 45, 8 छंग 48, 5 से भी नहीं कट रहा, 4 से भी नहीं कट रहा, 44 बनेगा, 8 से भाग ही नहीं जा रहा। 3 लिखो, 8 त्रिका 24 होता है ना कि 34, ये भी नहीं कट रहा। 2 लिखा, 8 त्रिका 24, 2 कट रहा है, 1 14 कटेगा नहीं, 6, तो अब कह रहा है कि सबसे बड़ा 6 आ गया, सबसे छोटा 2, इनके बीच अंतर कितने का आ गया? आपने कहा सर 4 का अंतर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, कि अगर कोई भी 3 अंक में अगर ये वाली संख्या आपकी इवन आ जाती है तो आपको 8 के डिविजिबिलिटी रूल केवल 2 में ही अप्लाई करनी है, बाकी मत चेक करो, ये खास बात है, याद रखिएगा। 8 से विभाज्य है तो डी का मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि ये संख्या 8 से विभाज्य है, तो कह रहा है डी का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन से यहाँ पर आ गया, तो डी का मतलब है कि या तो भाई ये पूरे के पूरे क्या होंगे, तो भाई 2 हो जाएगा। तो अगर आप 12 16 में अगर आप 332 घटा रहे हो, भाई आपने डी की जगह 2 ले लिया, तो क्या ये 2 2 बच रहा है? आपने कहा सर 2 2 बच रहा है, आपने कहा सर नहीं बच रहा। तो 12 16 में अगर आप 328 घटा दोगे, क्या ये 8 8 आ रहा है? आपने कहा सर 8 8 16 6 2 8, हाँ जी ये आ रहा है। 4 को कटाने पर अगर मैं 12 16 में से 32 और 4 लिख देता हूँ, क्या इधर 4 मिल रहा है? क्या 4 मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि इधर भी तो वही होगा ना, 8 8 8 आना चाहिए सेम नंबर, तो ये केवल ऐसा है, यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं अगले क्वेश्चंस की बात करूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा, मजा आ जाएगी आप लोगों को।
कह रहे हैं कि संख्या 33 से विभाज्य है, तो यदि 21 में अगर कोई संख्या 33 से काट रही भाई, अगर कोई संख्या 33 को काट रहा है ना, 6 अंकों की है, मुझे नहीं मतलब 33 से काट रहा है, इसका मतलब है 3 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। ओके, तो 21 जोड़ दिया जाए, ये जो संख्या है ना, नंबर है, नंबर में 21 जोड़ दिया जाए, ये तो इससे कट रहा है। 21 किससे कट रहा है? आपने कहा सर ये 3 से कट रहा है और 7 से कट रहा है, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिला? आपने कहा सर 3 मिला, तो संख्या जोड़ने पर वो 3 से ही कटेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यदि ये संख्या 9 से भाज्य है तो ए का मान बता दो भाई, ए का मान बता दो, जरा देखते हैं ए का मान क्या आ जाएगा। आपने ये 9 की भाज्यता का नियम पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो पिछली वीडियो देख लें, उसमें सारा डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता रखा है। आपने कहा सर 8 1 9 8 1 9 6 3 9, 4 के साथ क्या जोड़ दिया जाए? 9 से कट जाए, तो आपने कहा सर 5 जोड़ दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसमें कह रहा है 9 से विभाज्य है तो लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। भाई 7 2 9, 7 2 9 कट गया, लुप्त अंक क्या आ जाएगा? 3 6 नहीं आ सकता, 2 4 नहीं आ सकता, 5 8 नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 अंकों की संख्या 9 से कट रही है और x माइनस वाई बराबर 3 दे रखा है, तो 5x प्लस वाई क्या होना चाहिए? तो आपने कहा सर 9 5 4 9 6 3 9 1 बचा यहाँ पर, 7 2 9, ये भी खत्म, यानी x प्लस वाई 9 से कटना चाहिए। x प्लस वाई या तो आपका 0 आएगा या तो 9 आएगा। तो आपने कहा सर 0 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उनका डिफरेंस क्या दे रखा है? x वाई का 3 दे रखा है, तो 0 तो पॉसिबल है ही नहीं। जब 0 पॉसिबल नहीं है तो आप करोगे क्या? 9 को ले, x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 3, तो आप कहोगे सर x, तो दोनों को जोड़ करके 9 3 12 भागे 2 6 आ जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? तो आपने x की वैल्यू आपने क्या निकाली? 6 और y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 6 6 5 30 आ गया, प्लस 9 3 9 39 39। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कहीं पे दिक्कत हो कमेंट सेशन में आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। यदि 6 अंकों की संख्या 24 से विभाज्य है तो पी क्यू का अधिकतम मान क्या होगा? भाई 24 का मतलब क्या होता है? 3 और 8 से कटना, तो भाई 3 के लिए तो आप गेस करो ना, 9 4 2 6, भाई 3 से तो कट गया, तो यानी जो पी क्यू होगा ना, 9 8 3 24, तो आपने कहा सर 3 से कट गया, तो इसमें पी और क्यू की जगह क्या होना चाहिए? तो भाई यहाँ पर केस ये बनता है कि पी की जगह पॉसिबल केसेस क्या होगा, तो आप पी की जगह अधिकतम मान निकालना है। तो जो अधिकतम मान निकालना है तो इसका मतलब है कि इसको मैक्सिमम रख दो, क्यू को 9 रख दो यहाँ पर, ठीक है। और ये अभी केस आप 3 से मत लगाए, क्योंकि अधिकतम वैल्यू निकालना है तो पहले 8 का केस अपन लग लगाते हैं। ये पता है 3 के लिए पी प्लस क्यू आपके सामने बचा, जो आपका 3 से कटेगा। सबसे पहले 8 के लिए निकालते हैं, तो आपने कहा सर 9 क्यू 4 आया, 8 से कट रहा है भैया, 8 ही करने 8, 1 बचेगा। और इसकी जगह ऐसा क्या लिख दो भाई, आप लिख सकते हो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर, 8 2 16 भी लिख दोगे ना, तो भैया ये 16 तो कट जाएगा। लास्ट में चूंकि मुझे 4 लेना है, तो 4 की जगह क्या होना चाहिए? 8 3 24, 2 बचना चाहिए, तो यानी यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 8, 6 ना लेकर के आपको लेना क्या पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा, ताकि मुझे 2 मिल जाए, तो 16 हो गया, 24 कट गया।
8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, तो क्यू की वैल्यू आ गई 8, तो ये फिक्स हो गया, क्यू 8 आ गया। 8 में ऐसी क्या मैक्सिमम वैल्यू जोड़ दें, क्या मैक्सिमम वैल्यू जोड़ दें कि 3 से कट जाए। तो आपने कहा सर 8 की जगह आप मैक्सिमम वैल्यू, तो आपने कहा सर ले सकते हो कि, आपने कहा सर इसमें बचा क्या, आपने कहा सर 8 और यहाँ पर चीज़ों को समझते हम लोग। यहाँ पर मेरे पास बचा 11P984, P984, 9 8 1 9 4 1 5, 5 प्लस पी की मतलब 7, 7 ले सकते हैं, मैं 7, तो यहाँ पर आ जाएगा पी प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 8 7 56, 56, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट। मजे क्वेश्चन से बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि संख्या, जो संख्या है ए वह कौन सा मान है, जो संख्या 72, 72 का मतलब 9 8 72, 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट डाल करके लिख लीजिएगा। एक 99, एक 72, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी रूल याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, से भी भाज्य हो जाए। तो भैया 8 के लिए तो पहले मैं तो 3 ही ले रहा हूँ, तो A52 लिया, और 9 के लिए मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, 5 4 9 और 5 2 7 2 9 6 2 8, यहाँ पर 8 बचा, 8, तो भैया एक ही जगह क्या ले लें कि 8 से कट जाए, तो बात बन जाए। 8 की जगह अगर आप 0 ले रहे हैं, 0 2 तो होगा ही नहीं, ये श्योर है, क्यों 8 से कटने का केस ही नहीं बन रहा है, क्योंकि 8 अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर लिखता हूँ, इवन नंबर लिखता हूँ तो ये 8 से कटना चाहिए, जब लास्ट के 2 अंक कटे नहीं रहे तो इवन नंबर नहीं आएगा, 8 ही आएगा, एक आते हैं। तो आपने कहा सर 8 करने 8, 8 7 15, 9 8 72, आपने कहा एक फिट हो गया, बट 8 1 9, बात बराबर, 3 लिखने पर 8 45, 8 त्रिका 24, 8 चौको 32, 32 3, 8 चौको 32, आपने कहा सर 3, लेकिन 3 रखते ही मेरा 8 1 9 नहीं बन रहा, तो इसमें कौन सी संख्या आपकी सही हो जाएगी, इसमें जो संख्या आपकी सही होगी वह सही होगी 1 ना कि 3, 3 आपकी खत्म हो जाएगी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 6 अंकों की वह बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 243 से पूर्णतया विभाज्य है। अब आप समझिएगा, 243 का मतलब होता है, 243 का मतलब होता है 3 की पावर 5, 9 9 81 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 9 से तो देखो सारे कट रहे हैं, ये 5 4 9, ये नहीं कट, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ये तो कट ही नहीं रहा ना, उसे तो आगे चेक ही नहीं करना। अगले क्वेश्चंस पे बात करते हैं हम लोग, 2 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो जब संख्या 2 और 5 से विभाज्य है तो ये जाहिर सी बात है कि जो हमारी संख्या होने वाली है, ठीक है, 5 से 2 और 5 का मतलब जो यूनिट डिजिट में होगा ना आपके, वे 0 होगा, इसमें 0 नहीं, इसमें 0 नहीं, इसमें 0 नहीं, ऑप्शन नंबर है इसका, खत्म, कुछ चेक ही नहीं करना, एकदम इजी सा सवाल है। अब कह रहा है कि 25 से, 25 का मतलब अंतिम 2 अंक, भाई या तो 0 0 हो, ठीक है, या तो 2 5 हो, 25 50 75, कितने मान संभव हैं, तो आपने कहा सर इतने ही मान संभव हैं, इसके अलावा और संभव नहीं है। x और y की कितने मान, x कॉमा y पूछ रहा है, तो 4 मान संभव है। अगर इनके पेयर बना देते तो क्या हो जाते, चीज़ें आपकी केवल 4 ही संभव है पॉसिबल केसेस है।
अगले क्वेश्चन पर 125 से विभाज्य 125 से कटने का मतलब है कि संख्या में कहीं पर भी ऐसे कितनी 6 अंकों की संख्या है। तो आपको चीजें समझना पड़ेगा 125 में। यहां पर आप समझिएगा लास्ट में क्या है, एक्स वाई की बात कर रहे हैं। आपने कहा सर 125 का पहाड़ा लिख लेते हैं अपन लोग। 125 दुनाई 250, 375, 500। आपने कहा सर 625, 875, 000 भी चल जाएगा, ठीक है। ठीक, इतनी चीज चलेगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये संख्या में जो लास्ट में है 5, तो जीरो वाले आपके सीन तो कट ही जाएंगे। बचेंगे कितने, 1 2 3 4। कौन कौन से? आपने कहा सर 1 2 5 आ सकता है, 3 7 5 आ सकता है, 6 2 5 आ सकता है, 8 7 5 आ सकता है। इतने कैटेगरी आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो 4 कैटेगरी आपको देखने को मिल गई। यहाँ पर कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या 40 से विभाज्य है। भाई 40 से का आप सिस्टम छोड़ दीजिए, 40 का 10 हटा दिए, 0 हटा दिए। ये 2 अंकों की संख्या है, y प्लस जेड का संभावित मान क्या होगा? आपने कहा सर 4 से कटने का मतलब है अधिकतम मान क्या होगा। 4 से कटने का मतलब यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो भाई 10 बना 50, तो आपने 40 और 10 अलग कर लिया, 2 और 5, 2 5 हटा दिए, उधर का 10 हटा दिया, बच्चा आपको 4 चेक कर लो। तो आप कह रहा है कि 4 का मतलब है अधिकतम मान निकालना है। तो यहाँ पर तो भाई 6 आता है और 8 आता है। 8 6, 8 का पड़ोस में 8 लिख दो और 6 के पड़ोस में आपने 9 लिख दिया। अधिकतम मान यही है। तो कह रहा है योगफल में अधिकतम कह रहा है 9 6 15, जिनका गैप कम, 8 8 16, 16 अधिकतम। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो x और y के छोटे संभव मान ज्ञात कीजिए। तो भाई x और y निकालना है। 8 5 40, भाई 40 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। 5 से कटने का मतलब y की जो वैल्यू, ये 2 तो रहेगी नहीं, पहले ही काट दो इसे। और दूसरी बात, 8 के लिए यहाँ पर अगर मैं 3xy लिखूँ तो ये ख़त्म, तो आप 6 लिखोगे, 6 0 2 0 2 5, ठीक है। तो ये 360 320 325, 8 चौको 32, कट नहीं रहा, 8 चौको 32, ये भी नहीं कट रहा, ये कट रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आप लोगों को यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। 24 से विभाज्य, 8 3 का 24, तो वही 8 और 3 के विभाजक नियम लगाएंगे। तो 3 के लिए अपन देख लेते हैं, 8 1 9, 6 तो कट गए, 1 बचा एक्स्ट्रा, 1 बचा। सम संख्या है तो यहाँ पर y की जगह क्या लिखें कि 8 कट जाए, 8 आना चाहिए, 8। तो 8 8 16 8 24, 8 चौपत्ते 8, 8 छंग 48, 4 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब जैसे ही 4 आ गया तो y की वैल्यू तो आपको 4 मिल गई। तो आपने कहा सर यहाँ पर क्या लिखें? 4 8 8 64 अनम 72 8 दाम 80, ठीक है, 4 मिल गया। तो एक यहाँ पर है, तो 4 1 कितना बना? 5। 5 में ऐसी कौन सी संख्या छोड़ देंगे? 3 से कट जाए तो 5 का सर 5 1 6। तो आपने कहा सर x बराबर 6, सॉरी
x बराबर आपका आ जाएगा y बराबर आ गया 4 और x बराबर आपका क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1। तो 4 1 5 ऑप्शन नंबर एच करेक्ट, 4 1 5 ऑप्शन नंबर एच करेक्ट। ये क्वेश्चंस आपका SW होगा, इसको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ये भी क्वेश्चंस HW है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की कहानी यहीं तक होगी, आगे जो क्वेश्चंस होंगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।